दोस्तों, दो लोग, एक 15 साल की लड़की और एक 15 साल का ही लड़का, दोनों एक दूसरे में खेलने कूदने की उम्र में प्यार करने लगते हैं। वो भी इतना गहरा कि बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं और दोनों एक दूसरे के इस कदर दीवाने हो चुके थे कि उन्होंने समझा बुझा कर, डरा धमका कर अलग कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, इसलिए उनका मिलना जुलना आसान हो जाता है। आधी रात के बाद जब दोनों के परिवार वाले चैन की नींद सो रहे होते थे, तब ये दोनों एक दूसरे से छुप छुप के छिपाकर उनके कमरों में मिला करते थे। दोस्तों, जब भी मिलते बस एक ही कसम खाते कि जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ में। लेकिन दोस्तों, ना तो उनकी ज़िंदगी आसान थी और ना उनकी मौत आसान थी। एक दिन आधी रात को जब लड़का उसके घर में जा रहा होता है, तभी लड़की के पिता के हाथों पकड़ा जाता है। ज़ोरदार पिटाई होती है, डराया धमकाया जाता है और उसके बाद अगले दिन से दोनों पर कड़ी पाबंदी लगा दी जाती है। जब उसके बाद उन दोनों का मिलना जुलना मुश्किल हो जाता है, तब अपनी ज़िंदगी से परेशान हो कर के एक दिन लड़की उस लड़के को मैसेज करती है कि मैं इस दुनिया को हमेशा के छोड़कर जा रही हूँ, वहाँ पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम मेरा अंतिम संस्कार कर देना और हो सके तो जल्दी आ जाना, क्योंकि वहाँ पर हम दोनों के सिवा और कोई नहीं होगा। दोस्तों, ये दो नातान प्रेमियों की दर्द भरी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ता रहे कहानियाँ सुनाने में। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, जिला संत कबीर की। लड़की का नाम पिंकी होता है और लड़के का नाम दीपक होता है। दोस्तों, दोनों नाबालिग थे, 15 साल की उम्र उनकी होती है, इसीलिए यहाँ पर दोनों का नाम बदल दिया गया है। लेकिन जो पिंकी और दीपक होता है, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे और साथ में खेलते कूदते बड़े हुए थे। लेकिन जब वो टीन एज में पहुँचते हैं, यूं कहे कि किशोर अवस्था में पहुँचते हैं, तो एक दूसरे के तरफ आकर्षित होते हैं। दोनों में प्रेम होता है, नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और उसके बाद दोनों के छुप छुपा कर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। दोस्तों, ये मिलने जुलने का सिलसिला और ये प्यार का सिलसिला जब 1 साल तक बीत जाता है, जब पिंकी और दीपक का प्यार एकदम अपने परवान पे था, तब अब घर वालों को भनक लग जाती है। तो दीपक के पिता की एक किराना की दुकान होती है, जिस पर अक्सर पिंकी आया जाया करती थी। जब उनको घर वालों को ये पता चलता है कि इन दोनों में क्या चल रहा है, तब दोस्तों पिंकी का दीपक का दुकान पे आना जाना बंद कर दिया जाता है। क्योंकि गर्मियों का दिन था, तो पिंकी के घर वाले, उसके माता पिता सब छत पे सोते थे, पिंकी अपने घर में सोती थी। तो इसका फ़ायदा उठाकर जो दीपक था, वो आधी रात के बाद पिंकी के घर में चला जाता था और कभी कभी पिंकी भी अपने घर में से दीप के घर से चली आती थी। और दोस्तों, एक दिन यही हरकत करते हुए जब पिंकी के पिताजी उसको रात को उसको पकड़ते हैं, तो उसको 2-4 चांटे लगाते हैं और उसके बाद उसको धमकाते हैं और बोलते हैं कल के बाद आओगे तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। दोस्तों, उसके बाद वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते, क्योंकि उनके भी अपनी इज्जत का सवाल था, तो इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगले दिन से वो पिंकी के अच्छे से खबर लेते हैं और उसके बाद फिर उसको अकेला नहीं छोड़ा जाता है, उसके साथ उसकी मम्मी सोने लगती हैं। दोस्तों, इस तरीके से जब दोनों पर पाबंदी लगा दी जाती है, दोनों को मिलना जुलना नामुमकिन सा हो जाता है। दोस्तों, दोनों 9वीं क्लास के स्टूडेंट थे, एक ही क्लास में एक ही स्कूल में जाते थे। जब इन दोनों को मिलना जुलना बंद कर दिया जाता है, तो पिंकी काफ़ी परेशान होने लगती है।
एक दिन वो दीपक को मैसेज करती है कि इस तरीके से जीने से अच्छा मर जाना ही बेहतर होगा, तो मैं अब जी नहीं सकती और मैं तुम्हें ये सिर्फ बता रही हूँ और किसी को नहीं पता चलेगा। मैं 2 दिन बाद अपनी ज़िंदगी समाप्त कर रही हूँ। तुम अपनी आंखों से सब देखना, मेरा अंतिम संस्कार देखना और हो सके तो तुम भी जल्दी आ जाना। वहाँ पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी क्योंकि मैं वहाँ पर हमारे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं होगा। दोस्तों, दीपक जब ये बात सुनता है तो परेशान हो जाता है और उसके मन में भी बैठ जाता है कि चलो ठीक है, हमारी किस्मत में जब यही लिखा है तो यही होगा। लेकिन दोस्तों, जब स्कूल के किसी बच्चे से चर्चा करते हुए सुनता है कि उसको बताता है अगर यार प्रेमी जोड़े इस तरीके से भागकर नेपाल चले जाएं या दूसरे देशों में चले जाएं फिर तो उनको कोई पकड़ नहीं पाता। तो अब दोस्तों, ये आइडिया जो उसके दिमाग में बैठ जाता है, वो आता है पिंकी से कहता है कि मरने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ऐसे नेपाल चले जाएंगे और फिर हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा, हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। दोस्तों, ये बात पिंकी के मन में भी बैठ जाती है। 3 4 5 दिन के बाद जो दोनों स्कूल जा रहे थे, अपने अपने साइकिल की हवा निकाल देते हैं, घर वालों से कहते हैं कि हमारी साइकिल पंचर हो गया, और दोनों पैदल ही निकल लेते हैं और एक एक सेट कपड़ा अपने बैग में रखते होते हैं और रास्ते में जाकर उसको चेंज करते हैं। और दोस्तों, उसके बाद जो मोबाइल पे सर्च किए रहते हैं कि हमको यहाँ से कैसे कैसे नेपाल जाना है। दोस्तों, संत कबीरनगर से 200-250 किलोमीटर दूर पर नेपाल पड़ता है। तो इस तरीके से वो सुबह 8 बजे निकले और उसके बाद सीधा गाड़ी पकड़े और सीधा नेपाल के लिए चल देते हैं। और दोस्तों, 8 बजे वो जाते थे, 2 बजे वापस आते थे। जब 3 बज गया, 4 बज गया, घर नहीं आया, तो लोगों ने उनको ढूंढना शुरू किया और पता चला थोड़ी देर बाद कि दीपक भी गायब है और पिंकी भी गायब है। तो इसके मतलब दोनों भाग चुके हैं। इधर उधर ढूंढते हैं और इधर ये दोनों गाड़ियां बदलते बदलते ये 2 4 6 8 घंटे में नेपाल पहुंच जाते हैं। जब वहां पर जाते हैं, नेपाल और भारत की सीमा पर जब उसके अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, दोनों घबराए हुए थे। दोनों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कहीं पकड़े ना जाएं। और इसी घबराहट को दोस्तों वहाँ पर एक व्यक्ति जो होता है नेपाली, वो पहचान जाता है। एक जो पुलिसकर्मी होता है वो भी पहचान जाता है कि हो ना हो ये प्रेमी जोड़े हैं जो भागकर नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और वो दोनों डिस्कस करते हैं और उसके बाद इन दोनों को रोका जाता है। कहते कहाँ जा रहे हो तुम लोग भागकर, इधर आओ, साइड में खड़े हो जाओ। दोस्तों, दोनों डर जाते हैं। पिंकी रोने लगती है। वो दोनों को वहाँ पर बिठा देता है और बोलता है कि ज़्यादा रोगे, ज़्यादा शोर मचाओगे तो अभी तुम्हारी जो भारत की पुलिस है सरहद की उस पार ही अभी तुम लोगों को सौंप देंगे। इसीलिए चुप रहो, शांत रहो, बस बैठे रहो, अपना आधार कार्ड दो। तो अब दोस्तों वो आधार कार्ड ले लेता है। तो पिंकी की उम्र भी 14 साल और दीपक की भी उम्र 14 साल थी। वो दोनों को समझाता बुझाता है कि तुम दोनों लोग चले जाओ, हमें पता है कि तुम दोनों भाग कर आ रहे हो, सच सच बताओ। दोस्तों, सारी सच्चाई वो बता देते हैं। तो कहता है कि तुम दोनों चले जाओ वापस, इस उम्र में इस तरीके से ये सब करना ठीक नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, वो घर से भागे थे, जाने के लिए नहीं। बोलते हैं साहब हम नहीं जाएंगे, अगर आप ज़बरदस्ती भेजोगे तो हम यहाँ से तो चले जाएंगे, लेकिन आपके ही नाते हम अपनी जान दे देंगे। अब दोस्तों, जो पुलिस वाला होता है वो कहता है ठीक है, आधे घंटे बैठो, उसके बाद सोच कर बताओ। वो फिर से चेकिंग पोस्ट पर आ जाता है। 1 घंटे बाद जाता है, उन दोनों किसी निगरानी पर छोड़ रखा था, जाकर फिर उनसे पूछता है
कि क्या सोचा तुम लोगों ने। तो उन लोगों ने कहा सर हम वापस अब नहीं जाएंगे, हम यहीं पर अपना गुजारा करेंगे। तो बोलता है अभी तो दिन है, तुम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, जैसे जैसे अभी रात होगी तुम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई तुम्हारे साथ है नहीं, तुम्हें लूट लिया जाए सकता है, या फिर अगर 4 लोग तुम लोगों को घेर लेंगे तो तुम क्या करोगे अकेले, इस लड़की के साथ भी कुछ हो सकता है। इस बात को सोचो समझो, और अभी भी वक्त है, तुम दोनों चले जाओ, आज मैं तुम्हारे रुकने का कहीं इंतजाम कर देता हूँ, और लेकिन कल तुम चले जाना। तो कहते हैं ठीक है सर, आज तो हमको कहीं सहारा दे दीजिए, आज कल हम चले जाएंगे। अब वो दोस्तों वो 2 लोग होते हैं, एक सिविल ड्रेस में होता है, एक पुलिस की वर्दी में होता है। तो वो दोनों पिंकी और दीपक को सरहद से 4 किलोमीटर दूर अंदर नेपाल में एक कमरे पर ले जाते हैं। 2 कमरों का वो घर होता है, वहाँ पर उनको व्यक्ति रख देता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर आराम से रहो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाने पीने के उनका इंतज़ाम कर दिया जाता है और उसके बाद वो दोनों चले आते हैं। अगले दिन फिर ये दोनों सुबह जाते हैं और बोलते हैं बताओ क्या हुआ, तुम 2 जाओगे ये कि नहीं जाओगे। तो दोनों कहते हैं सर वापस तो नहीं जाएंगे, आप हमको छोड़ दीजिए, हम अपने किस्मत पर आगे निकल जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों वो पुलिस वाला और वह व्यक्ति दोनों जान रहे थे कि इन दोनों का अंजाम क्या हो सकता है, इसीलिए वो उनको लगातार समझा बुझा रहे थे। लेकिन वो दोनों रोने लगते हैं, कहते हैं कि आप इतना दबाव हम पर मत डालो, हम नहीं जाएंगे अपने घर वापस। दोस्तों उसके बाद वो कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम अगर घर नहीं जाओगे तो वापस जब तक तुम्हारा और कहीं इंतज़ाम नहीं हो जाएगा, हम तुम्हारे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अक्सर क्राइम हो जाता है ऐसे लोगों के साथ, बहुत होता है, तुम लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए तुम लोग जब तक तुम्हारा मन कहे यहीं पर रहो। दोस्तों उसके बाद 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते बीत जाते हैं। दोनों उसी कमरे पर अकेले रहते थे, पति पत्नी की तरह, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। उनको खाना वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता था और उनको रोज़ समझाया जाता था कि बेटे चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ, लेकिन वो लोग बस मानने को तैयार नहीं थे। दोस्तों 15 से 20 दिन बीत गए। उस व्यक्ति के द्वारा, उस पुलिसकर्मी के द्वारा उन दोनों को इतना देखभाल किया गया, कि इतना केयर किया गया कि उनको एक अलग ही रिश्ता देखने और समझने को मिला, एक अलग ही दुनिया देखने और समझने को मिली। दोस्तों पहले की जो पिंकी और दीपक जो उस पुलिस वाले को शक की निगाहों में देखते थे, क्योंकि उनके भी एक दिमाग में पुलिस वालों का वही चेहरा था जो आपके और सबके दिमाग में होता है। तो आपके लिए इसलिए दोनों डर रहे थे। लेकिन 15 से 20 दिन बीत जाते हैं और रोज़ आकर वो अपने बच्चों की तरह उनको समझाता था। तब उन दोनों को तसल्ली हो जाता है कि ये आदमी गलत नहीं है, ये हमारे भले की बात ही करता है। दोस्तों और 15-20 दिन वो रुकते हैं, 1 महीने बीत जाता है। रोज़ उनके साथ वही होता था, रोज़ आता था और समझाता था, और 2-3 लोग आते थे। तो इस तरीके से समझाते समझाते एक दिन आखिरकार उन दोनों के दिल में बैठ जाता है कि जो भी हमसे कहा जा रहा है सही कहा जा रहा है, हमें अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। इस प्यार मोहब्बत तो हम और भी 2-4-10 साल बाद भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर वो उस पुलिस वालों से कहते हैं, उस व्यक्ति से कहते हैं कि सर हम अपने घर जाना चाहते हैं। और जैसे ही पुलिस वाला ये बात सुनता है, वो व्यक्ति बात सुनता ही दोस्तों मानो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर उसके बाद पिंकी और दीपक कहते हैं लेकिन सर हम अपने घर तो चले जाएंगे, वहाँ पर हमको मारा पीटा जाएगा, हमारी वहाँ पर
हमारी वजह से जो उनकी बदनामी हुई है, जो इज्जत गई है, उसका हमको बदला लिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे वहाँ पर, इसीलिए हमको डर भी लग रहा है। तो कहता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो। 2 दिन बाद दोस्तों, एक दिन अचानक से पिंकी के घर वाले, उसके माँ बाप, 2 रिश्तेदार और दीपक के माँ बाप और 2 रिश्तेदार, ये 8 लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पिंकी और दीपक ठहरे हुए थे। और दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या माजरा है, वो लोग वहां पर कैसे पहुंच गए। तो दरअसल बात ये है कि कुछ दिनों के लिए नेपाल और भारत की सीमा पर ऐसे एनजीओ काम कर रहे थे, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे थे, और ऐसी जो पुलिस वालों के साथ मिलकर वहाँ पर ऐसे ही नए नवेले कम उम्र के जो प्रेमी जोड़ भाग के आते थे, नेपाल में घुसने के प्रयास करते थे, उनको पहचान लिया जाता था और उसके बाद उनके साथ वही ट्रीटमेंट किया जाता था जो पिंकी और दीपक के साथ किया जा रहा था। क्योंकि दोस्तों, जब भी ऐसे जोड़े भाग कर आते थे तो वहाँ पर उनके साथ अक्सर क्राइम हो जाता था, और इस बात कर उनको वहाँ की सरकार जो थी, वहाँ का प्रशासन जो भी था, इस तरीके का प्लान बनता है कि ऐसे लोगों जो आए उनकी पहचान की जाए और उसके साथ उनको समझा बुझा कर उनके घर भेज दिया जाए। तो इसी के तहत जो पिंकी और जो दीपक थे, उनको भी पकड़ा गया था और इस तरीके से उनको इज्जत से रखा गया था। और उन्हीं की तरह महीने में 4-6 जोड़े, 10 जोड़े, 15 जोड़े ज़रूर ऐसे आते थे जो कम उम्र वाले होते थे, और ऐसे लोगों को पकड़ा जाता था और ऐसे लोगों को ऐसे ही रखा जाता था और रोज़ उनको समझाया जाता था। और लगभग 90% लोग जोड़े वापस जाने को तैयार हो जाते थे, तो फिर उनके माँ बाप को संपर्क किया जाता था। तो उनसे फ़ोन नंबर लेकर उनके माँ बाप से संपर्क किया जाता था। उनको भी एग्री किया जाता था कि आपके जो बच्चे हैं, इन्होंने जो गलती की है, आप आओ, इनको मिल सकते हो, इनको ले जा सकते हो, लेकिन बस एक ही शर्त है कि इनको मारा पीटा नहीं जाएगा, इनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। जब उनके माँ बाप भी तैयार हो जाते थे, तब इन सब लोगों को भी मुलाकात करवाई जाती थी। और ऐसे ही 2 दिन जब पिंकी और दीपक के माता पिता से बात किए, इसके अलावा और भी उनके कई जोड़े ऐसे पकड़ रखे थे, 3-4 अलग अलग जगहों पर उनको रखा गया था, और एक ही दिन से सबकी मुलाकात कराई जाती है। जब सारे लोग वहाँ पर जुटते हैं तो पिंकी और दीपक अपने माता पिता को देखते हैं, दोस्तों रोने लगते हैं, वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। और उनके माता पिता को भी इतना समझा दिया जाता है कि वो लोग भी अपने बच्चों की नादानी पर, उनकी गलती पर वो भी कुछ भी डांटते नहीं हैं, बल्कि उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद उन दोनों की, उन सबके सामने ये कहा जाता है कि ये सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, देखो इनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं। तो सारे दुनिया में यही चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने गलती कर ली है तो इनको मार डाला जाए, या फिर ये इस तरीके से अब ज़िंदगी जीने पर, भटकने पर मजबूर हो जाए। तो दोस्तों, ये सब बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, लगभग सभी लोग मान जाते हैं, लेकिन जो भी 5-10% लोग नहीं मानते हैं, या तो उनके माता पिता सुलह करने को तैयार नहीं होते थे, या फिर लोग जो बच्चे होते थे वो जाने को तैयार नहीं होते थे। तो ऐसे लोगों को भी भारतीय पुलिस के हाथों सौंप दिया जाता था, और उसके बाद उस कानून अपनी तरीके से काम करती थी। तो दोस्तों, कुछ दिनों से चला था, लेकिन दोस्तों इसमें बाद में फिर जो एनजीओ के ही लोग थे, वही लोग जो क्राइम करने लगे, तो उसके बाद इसको बंद कर दिया गया और इसको एक नए तरीके से लाने की तैयारी है। तो ताकि जो लोग ऐसे आते हैं उनका पुनर्वास की फिर से व्यवस्था की जाए।
अब दोस्तों उसके बाद दीपक के माता पिता से वादा लिया जाता है कि आप लोग इनको जाकर घर पे कुछ कहोगे नहीं, और इन लोगों से भी वादा किया जाता है कि अब आप लोग जाओगे, थोड़ा अपने कैरियर पर ध्यान दोगे, अपने पढ़ाई पर ध्यान दोगे, अपने माता पिता मान सम्मान का ख्याल रखोगे। अब दोस्तों जो सारे लोग सहमत हो जाते हैं तो इन लोगों को सम्मान के साथ विदा किया जाता है। तो दोस्तों अक्सर इस तरीके की समाज में घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं का लगभग दुखद अंत होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बच्चों को भी समझने वाली बात है कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। पिंकी और दीपक चाहते हैं तो ये बात काम अपने कैरियर बनाने के बाद भी कर सकते थे। पेरेंट्स को भी चाहिए कि जैसे वो युवा अवस्था में पहुँचे उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये जागरूक करना है कि इस तरीके की गलती अगर हो जाती है तो उनमें सुधार की ज़रूरत है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो दोस्तों ये रही पिंकी और दीपक की कहानी। आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।